Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Lecture 1, day Tuesday, date 4 May 2021, subject Social Studies, Class 6, Chapter 2, Weather and Climate. Firstly, we will discuss what is weather. Weather means मौसम. वेदर इज़ द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन एनी वन डे. मौसम जो है वो हमें करंट सिचुएशन के बारे में बताता है कि आज हमारा जो मौसम है वो कैसा होगा, गर्म होगा, खुश्क होगा, ठंडा होगा, या आबो हवा में हमारी जो मौसम है उसमें नमी होगी, आबो हवा में नमी होगी. ये हमें वेदर से पता चलता है. इन अ डेजर्ट देयर मे बी वन डे ऑफ शावर्स बट दिस मे बी द ओनली रेन इट गेट ड्यूरिंग द ईयर. जैसा कि आप सब जानते हैं कि सहरा में जो है वो गर्मी होती है सारा साल, लेकिन वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन बारिश हो जाए और पूरा साल बारिश ना हो. इन दी आर्टिक रीजन वो एरिया है जो नॉर्थ पोल के सेंटर पे पाया जाता है. ड्यूरिंग इट्स समर देयर माइट बी अ फ्यू डेज व्हेन द टेम्परेचर इज़ क्वाइट हाई. गर्मियों में वहाँ पर कुछ दिन के लिए जो है वो हमारा टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है. अदरवाइज़ वहाँ पर हमारा मौसम जो है, हमारा जो मौसम जो है वो ठंडा होता है, क्योंकि वो नॉर्थ पोल की तरफ होता है. इस वजह से वहाँ पर हमारा जो क्लाइमेट है वो ठंडा होता है. नाउ वी विल डिस्कस क्लाइमेट. क्लाइमेट मीन्स आबोहवा. क्लाइमेट इज़ द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर अ होल ईयर. क्लाइमेट जो है हमें मौसम के बारे में बताता है कि सारा साल हमारा मौसम जो है वो कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा, गर्म रहेगा, उसमें नमी आएगी, या किस तरह का वो मौसम होगा. जैसे हम मरी में देखें तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ठंडा होता है. कराची का हम क्लाइमेट देखें तो वो थोड़ा सा गर्म होता है. जैसे सहरा का हम देखें तो सहरा में भी सारा साल गर्मी ही होती है, तो वहाँ का क्लाइमेट है वो भी क्या हो जाएगा, गर्म ही होगा हमारा. द डेजर्ट इन स्पाइट ऑफ वन डे ऑफ शॉर्ट्स हैज़ अ हॉट ड्राई क्लाइमेट. जो सहरा है वहाँ का जो हमारा क्लाइमेट है वो क्या होता है, गर्म और खुश्क होता है. द आर्टिक रीजन डिस्पाइट अ फ्यू डेज ऑफ सनशाइन हैज़ अ बिटर कोल्ड क्लाइमेट. जो आर्टिक रीजन, जैसे हमने पीछे वेदर में भी पढ़ा कि जो नॉर्थ पोल के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, वहाँ पे क्या है कि कुछ दिन के लिए जो हमारा सनशाइन होता है, अदरवाइज वहाँ पे हमारा जो क्लाइमेट वो क्या होता है, ठंडा होता है. द क्लाइमेट ऑफ अ कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आबो हवा किसी भी मुल्क के ऊपर बहुत ज़्यादा अहमियत होती है. इट डिसाइड व्हाट क्रॉप्स कैन बी ग्रो देयर एंड हाउ द पीपल लिव. जो आबो हवा है वो हमारी फसलों पे बहुत ज़्यादा गहरा असर करती है, और हमारे लोग जो ज़िंदगी गुजार रहे थे उनके ऊपर भी काफ़ी असरअंदाज करती है. क्लाइमेट से जो है हमारी जो फसलें हैं वो पता चलती है कि किस तरह के मौसम में कौन सी फसल को उगाया जाए, किस तरह के मौसम में जो है हम किस तरह का लिबास पहने. जैसा कि हम सर्दियों के मौसम में जो है वो गर्म लिबास पहनते हैं जिससे हमें सर्दी ना लगे. इसी तरह हम गर्मियों के मौसम में हल्के कपड़े पहनते हैं, लॉन के, काटन के, ताकि हमें गर्मी ना लगे. देयर इज़ नो पॉइंट इन ट्राइंग टू ग्रो राइस ऑन द ड्राई कोल्ड प्लेन ऑफ सेंट्रल एशिया. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सर्दियों के मौसम में जो हमारी फसल होती है वो शुगर कैन होती है. इसी तरह जो हम देखते हैं कि राइस जो हमारा है वो गर्मियों की फसल है, हमारी गर्मियों में उगाए जाते हैं, तो उसको हम ठंडे जो है मौसम में राइस को नहीं उगाया जा सकता. अगर उगाएंगे तो हमारी जो फसल है वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी. इसी तरह नॉर मैंगोज इन नॉर्दर्न रशिया में जो है वो मैंगो नहीं उगाए जाएंगे, वहाँ पे मैंगो नहीं होंगे उगाए जाएंगे. बनाना विल नॉट ग्रो इन सिबरिया में बनाना नहीं उगते. नॉर कॉटन इन नॉर्दर्न कनाडा, और कनाडा में कॉटन की जो फसल है वो नहीं उगाई जाएगी. अगर हम यहाँ पे ये फसलें उगाई जाएँ तो वो हमारी फसलें क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी. What causes different climates? क्लाइमेट जो हमारी आबोहवा है वो किस तरह चेंज होती है, क्या टेम्परेचर इज़ वन फैक्टर. सबसे पहला फैक्टर उसका टेम्परेचर है. दिस डिपेंड्स अपॉन, हमारा टेम्परेचर किन पर डिपेंड करता है. सबसे पहला डिस्टेंस फ्रॉम द एक्वेटर. जो एक्वेटर हमारी वो लाइन है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है. द लाइन रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज़ कॉल्ड एक्वेटर. नॉर्मली द क्लोजर वी आर टू द एक्वेटर the warmer and wetter it will be. At the north or south pole it will be bitter coldly. जो हमारी एक्वेटर के पास जो हमारा एरिया है वो क्या है कि वो
गर्म रहता है, जैसा कि क्यों यहाँ पे गर्म रहता है, क्योंकि ये हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल सन के सामने होती है। सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली इस लाइन पर पड़ रही होती हैं, इस वजह से यहाँ पर क्या होती है, गर्मी होती है। जबकि नॉर्थ और साउथ पोल में जो है वो सर्दी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सन की जो लाइट है वो सन की जो रेज हैं वो कम पड़ती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सर्दी रहती है। वहाँ का क्लाइमेट जो है वो ठंडा होता है। एल्टीट्यूड, द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल। एल्टीट्यूड क्या होता है कि सी लेवल से जो ऊंची जगह होती है उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। द हायर वी आर द कोल्डर इट इज़। हम जितनी ऊंचाई की तरफ जाते जाएंगे उतनी ही सर्दी बढ़ती जाएगी। माउंट किलिमंजारो, ये माउंट किलिमंजारो जो है वो कीनिया में वाक़ है। 5200 मीटर हाई, इसकी हाइट कितनी है, 5200 मीटर। इज़ आलमोस्ट राइट ऑन द इक्वेटर, ये इक्वेटर की राइट साइड पे पाया जाता है। येट इट्स टॉप इज़ कवर विद स्नो ऑल ईयर राउंड, इसकी जो चोटी है इस पहाड़ की वो सारा साल बर्फ़ से ढकी रहती है। लेस देन 100 किलोमीटर अवे ऑन द प्लेन एट द अबाउट सी लेवल, सी लेवल से 100 किलोमीटर जो है वो क्या है कि उसका एवरेज टेम्परेचर ऑल ईयर अराउंड इज़ अबाउट 30 सेल्सियस। उसका जो टेम्परेचर है 30 सेल्सियस होगा सारा साल। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है? आंसर, क्लाइमेट इज़ द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर अ होल ईयर। क्लाइमेट क्या है कि हमें पूरे साल की कंडीशन के बारे में, हालात के बारे में बताता है कि कैसा मौसम रहेगा पूरा साल, किस तरह का मौसम रहेगा, ठंडा रहेगा, गर्म रहेगा, खुश्क रहेगा। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट फॉर अ कंट्री। किसी भी मुल्क में जो आबो हवा है वो क्या अहमियत रखती है? आंसर, द क्लाइमेट ऑफ अ कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट डिसाइड व्हाट क्रॉप्स कैन बी ग्रोन देयर एंड हाउ द पीपल लिव। जो क्लाइमेट है, जो आबो हवा है, वो किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इससे क्या पता चलता है कि कौन सी फसल किस मौसम में उगाई जाए और लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारें, उस किसी भी मौसम के मुताबिक किस तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जैसे आबो हवा चेंज हो तो लोग तब क्या करें, गर्म आबो हवा है तो उसके मुताबिक कैसे ज़िंदगी गुजारें, सर्द आबो हवा है तो उसके मुताबिक किस तरह हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये इस वजह से जो आबो हवा है, जो क्लाइमेट है, वो किसी भी मुल्क के लिए इम्पोर्टेंट है। All the students will submit your homework at the end of the week. Thanks. Allah Hafiz.